नमो नमः संस्कृत मित्राणी। आप लोग कैसे हो? मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आप अध्ययन कर रहे हैं संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका का। तो फ्रेंड्स, किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए उसके सिलेबस की हमें जानकारी होनी चाहिए। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि टीजीटी का जो परीक्षा होनी है उस सिलेबस में दोस्तों डॉक्टर बाबूराम सक्सेना की जो बुक है वह दी गई है। तो फ्रेंड्स, उसी को हम आगे करा रहे हैं। इससे पहले के चैप्टर करा दिए हैं, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप उनको जरूर कवर करना। तो आज के टॉपिक में बात करेंगे दोस्तों हम कारक। ठीक है, कारक किसे कहते हैं तो जानेंगे। और दोस्तों ये है आपका षष्ठ सोपान। ठीक है, और पेज नंबर है आपका 175 से लेकर के 233 तक, 175 से लेके 233 तक। तो सबसे पहले जानेंगे कारक। कारक क्या है और डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कारक दोस्तों, कारक का अर्थ होता है करने वाला। क्या है कारक का अर्थ? करने वाला। करोति इति कारकम, यानी कि करने वाला। कारक बना किससे है? तो क्र प्लस डबुल, यानी कि क्र धातु है और डबुल इसमें प्रत्यय है। ठीक है, इससे बनकर के क्या बना है? कारक। ये क्वेश्चन दोस्तों यूपी टेट में भी आया था और आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो आप अपने लिखते भी चले नोट्सों में। कारक दोस्तों दो शब्दों से बनकर बना है, क्र जमा डबुल। क्र का मतलब होता है धातु और डबुल माने प्रत्यय, यानी क्र धातु का प्रयोग है और डबल प्रत्यय का प्रयोग करके ने कारक बना है। कारक कहते किसे हैं? तो क्रिया के जनक को कारक कहते हैं। क्रिया के जनक को कारक कहते हैं। क्रिया जनकत्वम कारकत्वम, क्रिया जनकत्वम कारकत्वम। जिसके बिना क्रिया का निर्वहन नहीं होता उसे कारक कहते हैं। जिसके बिना क्रिया का निर्वहन नहीं होता है उसे कारक कहते हैं। ये बिना क्रिया निर्वाहो न भवति ततः कारकम। ठीक है, अब जानेंगे इसकी परिभाषा। जिसका क्रिया से, क्या है इसमें? जिसका क्रिया से सीधा संबंध होता है। जिसका क्रिया से सीधा संबंध होता है उसे कारक कहते हैं, यानी सीधा संबंध जिसका हो उसे कारक कहेंगे। और जिसका क्रिया से सीधा संबंध नहीं होता उसे दोस्तों कारक नहीं कहा जाता है। संस्कृत में कारकों की संख्या कितनी है? 6। संस्कृत में कारकों की संख्या 6 है। आपको 6 ही लिखनी है, 6 ही याद रखनी है, हिंदी वाली नहीं रखनी है, क्योंकि फ्रेंड्स आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं। तो संस्कृत में कारकों की संख्या आपकी कितनी है? 6 है। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। ये नोट कर लेना कि संबंध और संबोधन, संबोधन को कारक नहीं माना जाता है, क्योंकि इनका क्रिया से सीधा संबंध नहीं होता। जो आपका संबंध है और संबोधन है ये दोस्तों कारक नहीं है, क्योंकि इनका जो है क्रिया से सीधा संबंध भी नहीं है। ठीक है, अब जानेंगे इनके जो है प्रकार जो है। कर्ता कर्म च करणम, अगर आपको याद नहीं हो तो इस श्लोक को याद कर लेना। कर्ता कर्म च करणम संप्रदानम तथैव च अपादान अधिकरणम इति आहु कारकाणि षट्। ठीक है, अब ये है कारक। ये है आपके अभिहित उक्त प्रधान और ये हैं अभिहित अनुक्त अप्रधान। तो ये क्या होते हैं दोस्तों? देखिए, कर्ता कर्म करण संप्रदान और आपका अपादान अधिकरण। इनमें जो है उक्त प्रधान होते हैं, यानी प्रथमा विभक्ति में उक्त लगता है। प्रथमा विभक्ति में जितने भी हैं आपके, कर्ता में, कर्म में प्रथमा हो, करण में प्रथमा, संप्रदान में, अपादान में, इनमें क्या लगेगा? आपका अभिहित उक्त प्रधान होगा ये। और अनभिहित अनुक्त प्रधान क्या होता है इन्हें भी मैं बताऊंगी ये होता क्या है। तो देखो, तृतीया में आपका अनुक्त लगता है, द्वितीया में अनुक्त, तृतीया में भी अनुक्त होता है, ये अप्रधान होते हैं, चतुर्थी में अनुक्त, पंचमी में भी और सप्तमी में भी। तो ये है नोट। उक्त क्रम में दोस्तों प्रथमा विभक्ति होगी, जहाँ भी आपको उक्त नजर आ जाए वहाँ सभी में प्रथमा विभक्ति होगी। और अनुक्त क्रम में क्या होगी? अनुक्त जो कर्म होगा उसमें दोस्तों तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा। देखिए फ्रेंड्स, जब आप डॉक्टर बाबूराम सक्सेना की बुक को पढ़ेंगे देखने में तो छोटी सी लगती है,
लेकिन दोस्तों उसमें जो दिया गया है उसके शब्द जो है काफ़ी जो है जटिल हैं, इसलिए फ्रेंड्स आपको आसानी तरीके से समझाया जा रहा है, तो आप दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना। नेक्स्ट है विभक्तियों की संख्या। तो दोस्तों देखिए विभक्तियों की संख्या 7 होती है, कारक 6 है, विभक्ति कितनी है 7। एक कारक में अनेकों विभक्तियां लगाई जाती हैं। अब क्वेश्चन आ जाता है एक कारक में क्या एक विभक्ति लगती है, तो नहीं दोस्तों, एक कारक में अनेकों विभक्तियां लगाई जा सकती हैं। जैसे कर्ता कारक में आपकी प्रथमा, तृतीया और आपकी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। कर्म कारक में आपके में 1246 यानी प्रथमा, द्वितीया और चतुर्थी और आपकी षष्ठी, ये किसमें है कर्म कारक में। तो कहने का मतलब है कि एक कारक में अनेक विभक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है। कारक विभक्ति, तो कारक विभक्ति क्या है, क्रिया को उद्देश्य करके जो विभक्ति लगाई जाती है, क्रिया को उद्देश्य करके जो विभक्ति लगाई जाती है उसे कारक विभक्ति कहा जाता है। ठीक है, क्रिया को उद्देश्य करके जो दोस्तों विभक्ति लगाई जाती है उसे क्या कहेंगे, कारक विभक्ति। नेक्स्ट है उपपद विभक्ति। उपपद विभक्ति क्या होती है, तो फ्रेंड्स देखिए किसी पद को देखकर जो विभक्ति लगाई जाती है, किसी पद को देखकर जो विभक्ति लगाई जाती है उसे उपपद विभक्ति कहा जाता है। कारक विभक्ति, उपपद विभक्ति, पद विभक्ति से कारक विभक्ति बलवान होती है। तो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है ये कि जो है उपपद विभक्ति जो है क्या कारक विभक्ति से बलवान होती है, तो हाँ दोस्तों उपपद विभक्ति से कारक विभक्ति बलवान होती है। ठीक है, उपपद विभक्ति से कारक विभक्ति बलवान होती है। सबसे पहले है आपकी प्रथमा विभक्ति। और दोस्तों देखिए क्वेश्चन टीजीटी के आप देखना ओल्ड वाले, डायरेक्टली क्वेश्चन आपके डॉक्टर बाबूराम सक्सेना में से आए हैं और उसी में से ही आपके जो कारक कराए जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स आप लोगों को बहुत ही आसान भाषा में, सरल भाषा में कराए जा रहे हैं, तो आप दोस्तों जितना हो इस वीडियो को शेयर करना। ठीक है, तो प्रथमा विभक्ति में क्या है, इसका सूत्र है प्रातिपदिकार्थ लिंग, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। आपको ये सूत्र याद होना चाहिए, सूत्र पूछ लेते हैं। तो प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। परिभाषा है प्रथमा विभक्ति का उपयोग केवल शब्द का अर्थ बतलाने के लिए, लिंग बतलाने के लिए, परिमाण वचन बतलाने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये किया जाता है, यानी कि ये आपका किस में किया जाता है, इसका प्रयोग दोस्तों आपका जो है शब्द का अर्थ बताने के लिए, लिंग बतलाने के लिए, परिमाण वचन इन सब के लिए किया जाता है। प्रातिपादिक का अर्थ क्या होता है, जो प्रातिपदिक होता है इसका अर्थ है शब्द, उच्चई, नीचई इत्यादि। केवल परिमाण जैसे दोस्तों प्रस्थो ब्रीहि, इंपॉर्टेंट है ये, प्रस्थो ब्रीहि माने कितना चावल, प्रस्थो व्रीहि माने कितना चावल, इस तरीके के आपके क्वेश्चन आएंगे। केवल वचन में जैसे एक, द्वौ, बहवः, वचन कितने हैं, 3 हैं। कौन कौन से, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो केवल वचन जैसे आपके एक, द्वौ, बहवः। लिंग कितने हैं, तो लिंग भी आपके 3 हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। तो तटः, तटी, तटम, ये आपके लिंग में प्रयोग होंगे, तटः, तटी, तटम। अब नेक्स्ट है संबोधन च। संबोधन च में क्या है दोस्तों कि प्रथमा विभक्ति का उपयोग संबोधन करने से भी होता है। जो प्रथमा विभक्ति होती है इसका दोस्तों जो प्रयोग है वो संबोधन करने में भी होता है। जैसे हे बालकाः, हे बालकाः, हे कन्याः, इसलिए संबोधन को अलग विभक्ति नहीं मानते। ठीक है, संबोधन दोस्तों अलग से विभक्ति नहीं है, क्योंकि संबोधन का प्रयोग किसमें किया जाता है, प्रथमा विभक्ति में। या विभक्ति कर्म कारक, इसका सूत्र है कर्तुरीप्सितम कर्म, कर्तुरीप्सितम कर्म, यानी कर्तु माने क्या होता है, कर्तु माने कर्ता और इस इप्सितम माने होता है सबसे ज्यादा चाहना। जहां दोस्तों सबसे ज्यादा चाहा जाता है वहां द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। परिभाषा कर्ता अपनी क्रिया के द्वारा जिसको सबसे ज्यादा चाहता है, जहां भी चाहने वाली बात आ जाए वहां दोस्तों आपको द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करना है, कर्तुरीप्सितम कर्म। ठीक है, उसे क्या कहेंगे, कर्म। जैसे दोस्तों रामः विद्यालयम गच्छति, रामः विद्यालयम गच्छति। माशेषु अश्वम वधनाति, यानी उड़द के खेत में घोड़े को बांधता है।
तो इसका क्या होगा, माशेषु अश्वम बध्नाति। क्वेश्चन दोस्तों देखिए इस तरीके के आएंगे कि माशेषु अश्वम बध्नाति में कौन सा सूत्र प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो आपको सूत्र याद होना चाहिए, कर्तुरीप्सितम कर्म। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों आपका कर्मणि द्वितीया। नेक्स्ट क्या है, कर्मणि द्वितीया में क्या होता है, कर्म को बतलाने के लिए कर्मणि द्वितीया का प्रयोग किया जाता है। अनुक्ते कर्मणि द्वितीया इष्यातः, उक्ते कर्मणि प्रथमा इष्यात्, यानी कि अनुक्ते में द्वितीया का प्रयोग होगा और उक्ते में कर्मणि प्रथमा का प्रयोग होगा। सूत्र है तथा युक्तम चानिप्सितम, तथा युक्तम चानिप्सितम, यानी कि अनुक्त कर्म में द्वितीय विभक्ति लगाई जाती है। अभी बताया मैंने आपको कि अनुक्त कर्म में क्या होगी, द्वितीय विभक्ति। जैसे हरिम भजति, ग्रामम गच्छन, तृणम स्पृशति। ये आपको याद होनी चाहिए सूत्र, और आपको ये मतलब डेफिनेशन जो है आपको समझाने के लिए बताया गया है। क्वेश्चन आ जाता है अनुक्त कर्म में कौन सी विभक्ति प्रयोग होती है, तो द्वितीय होती है। हरिम भजति में तथा युक्तम चानिप्सितम सूत्र का प्रयोग किया गया है। अब देखते हैं उक्त में प्रथमा विभक्ति लगाई जाती है। तो उक्त में देखिए जैसे तिंग, उदाहरण है हरि सेव्यते, शेप जमा त। कृत में लक्ष्म्या सेवितः, तद्धति में शतेन क्रीतः शत्यः, और समास में प्रातः आनंदो यम सह प्राप्तानंदः। और कभी कभी निपातों के द्वारा, कभी कभी निपातों के द्वारा निष्वृक्षो अपि संवर्ध्य स्वयं छेतुम असाम्प्रातम। ठीक है, तो इसमें दोस्तों क्या है, यानी कि तिंग में, कृत में, तद्धति में, समास में और निपातों में क्या लगता है, प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है, उक्त कर्म में हो, अगर उक्त कर्म हो तब प्रथमा विभक्ति का प्रयोग इनमें होगा। सूत्र है नेक्स्ट आपका अभितः परितः शम्या निक्षाहा प्रतियोगे अपि द्वितीया। कौन सा है, अभितः परितः शम्या निक्षाहा प्रतियोगे अपि द्वितीया, यानी कि दोस्तों देखो अभितः दोनों तरफ, परितः चारों तरफ, सम्या समीप, निक्षा निकट, हा धिक्कार, प्रति तरफ और ओर, इन सभी में यानी 6 है शब्द ये, और 6 में दोस्तों द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। उदाहरण देखिए अभितः का, परिजनः राजानम अभितः तस्थ्यौ, यानी नौकर राजा के दोनों तरफ खड़े थे। परितः का रक्षांस वेदी परितो निरास्तता, राक्षसों के वेदी के चारों ओर से निकाल दिया, राक्षसों को वेदी के चारों ओर से निकाल दिया। अगला है आपका शम्या, ग्रामम सम्या निक्षावा, ग्राम के समीप। नेक्स्ट है हा शठम, यानी हा शठम हाय सठ। प्रति आपका है मातु हृदयम कन्या प्रति स्निग्धम भवति। तो सूत्र क्या है, अभितः परितः शम्या निक्षः प्रतियोगी अपि में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अगला सूत्र है दोस्तों उपान्वद्यां वशः, उपान्वद्यां वशः, यानी उप, अनु, अधि और अंग, इसमें वश के आधार पर आधार की कर्म संज्ञा होती है। सूत्र याद होना चाहिए, उपान्वद्यांग वशः, जब परिभाषा, जब वश धातु के पहले, यानी कौन सा, वश धातु से पहले दोस्तों उप, अनु, अधि और अंग उपसर्ग लगा दिया जाता है, तब आधार की कर्म संज्ञा हो जाती है। कर्म संज्ञा हो जाने के बाद द्वितीय विभक्ति भी लगा दी जाती है। एग्जाम्पल से समझेंगे, जैसे हरिहा वैकुंठम उपवसति। अगर दोस्तों आपके पास में डॉक्टर बाबूराम सक्सेना की किताब है तो आप वहां से इन्हें मिला सकते हैं, वहीं से नोट किए गए हैं ये। ठीक है, हरिया वैकुंठम उपवसति, हरिया वैकुंठम अनुवसति, हरिया वैकुंठम अधिवसति, हरिया वैकुंठम आवसति, हरिया वैकुंठे वसति, यानी वसति के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अब एक वार्तिक लिखा गया, वार्तिक है आपका अभुक्त्यर्थस्य न, अभुक्तस्यर्थ न, अभुक्तयर्थस्य न। तो इन्होंने क्या कहा था वार्तिक में, यदि उपसर्ग वस धातु का अर्थ भोजन न करना हो, वस धातु का अर्थ क्या हो कि भोजन न करना हो, तो आधार की दोस्तों कर्म संज्ञा नहीं होती है।
अर्थात अधिकरण संज्ञा होकर सप्तमी विभक्ति लगा दी जाती है। अगर दोस्तों भोजन करने का हो, उसमें कि अर्थ जो है वश का हो, भोजन न करना, तो वहां पर दोस्तों कर्म संज्ञा नहीं होगी, आपकी अधिकरण संज्ञा यानी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे वने उपवसति, वन में उपवास करता है, वने उपवसति वन में उपवास करता है। नेक्स्ट सूत्र है आपका अभिनिवेशश्च। तो इसमें क्या है, अभि और नि उपसर्ग, अगर अभि और आपका अभि और नि उपसर्ग हो, विस के आधार पर दोस्तों आधार की कर्म संज्ञा होगी। देखिए अभि और यानी कि अभि और नि उपसर्ग पूर्वक विस धातु के पहले यदि लगा दिया जाए तो आधार की कर्म संज्ञा हो जाती है। जैसे सह सन्मार्गम, सह सम्मार्गम अभिनिवसते, अभिनिवसते वह अच्छे मार्ग का अनुसरण करता है। तो वह अच्छे मार्ग का अनुसरण करता है, तो क्या होगी, आधार में कर्म संज्ञा हो गई। नेक्स्ट सूत्र है फ्रेंड्स आपका यानी कि उभयतः, सर्वत, धिक, उपरि उपरि, अधु अधः, अध्यधि, अंतरा और अंतरेण। यानी कि दोस्तों इस सूत्र में इतने शब्दों का प्रयोग होता है। इन सभी शब्दों में उभयत माने दोनों तरफ, सर्वतः माने सभी तरफ, और धिक माने धिक्कार, ऊपर ऊपर माने ऊपर ऊपर, और अधो अधः माने नीचे नीचे, अध्यधि माने बीच में, अंतरा माने मध्य में, और अंतरेण माने बिना। इन सभी के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। किसका होता है, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। परिभाषा में जान लेंगे दोस्तों, उभयः, सर्वतः, धिक आदि शब्दों का जिससे संयोग हो तो उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। नेक्स्ट सूत्र है इसमें अकृतितम च, अकृतितम च कर्म द्वितीया। अकृतितम का मतलब होता है अमाने न, कथितम माने कहना, न कहना, तो वहां पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा 16 धातुओं में। और 16 धातुएं कैसी हैं, द्विकर्मक धातुएं। परिभाषा में जानेंगे, जब हम करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण, ठीक है, उसमें द्वितीय विभक्ति लगा देंगे, परंतु इसके लिए 16 द्विकर्मक धातुओं का रहना अनिवार्य होता है। 16 द्विकर्मक धातुओं का रहना अनिवार्य होता है। ये द्विकर्मक धातुएं इस प्रकार हैं। तो द्विकर्मक धातुएं यानी 16 धातुओं का प्रयोग किसमें किया जाता है, तो आप बताएंगे सीधा किसमें, द्वितीय विभक्ति में। तो कौन कौन सी हैं ये 16 धातुएं आपको याद आनी चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें से पूछ लेता है कौन सी नहीं है। तो नहीं के लिए पहले हमको याद होनी चाहिए कि हैं कौन सी। तो ये हैं आपकी द्विकर्मक धातुएं। जैसे दुह, दुह माने दुहना, इसका सूत्र है उदाहरण, सह गाम पयः दोग्धी, वह गाय से दूध दुहता है। याच, याच माने मांगना, वामनः वलिम याचते वसुधाम। पच माने पकाना, माता तंडुलान ओदनम पचती। दंड माने दंड देना, राजा गर्गान शतम दंड्यति। रुध माने रोकना, शह ब्रजम अवरुद्धि ग्राम। प्रच्छ माने पूछना, सह माड़वकम पंथान प्रच्छति। तो ये हो गई आपकी 6 धातुएं। नेक्स्ट है चे, चे माने होता है चुनना, सह वृक्षम अवचिनोति फलानी। ब्रू माने कहना, सह माड़वकम धर्मम ब्रूते। शास माने शासन करना, सह माड़वकम धर्मम शास्ति। जे माने जीतना, सह देवदत्तम सतम जयति। मथ माने मथना, देवः शुधाम क्षीर निधिम मथनाति। मुष माने क्या है, चुराना, सह देवदत्तम शतम मुष्णाति। नी माने ले जाना, सह ग्रामम अजा नयति। हाय, हिया माने हरण करना, इसका होगा सह ग्रामम अजाम हरति। क्रश माने खींचना, सह ग्रामम अजाम कर्षति। सह ग्रामम अजाम कर्षति। वह यानी कि यह है आपकी 16वीं, ठीक है। तो वह माने ढोना यानी वहन करना, सह ग्रामम अजाम नयति या वहति, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका वह माने ढोना, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट सूत्र। तो नेक्स्ट सूत्र है आपका
कालाध्वनोरत्यंत संयोगे। यानी कि काल, काल माने क्या होता है? समय, और अध्वन माने मार्ग या रास्ता। काल माने समय, अध्वन माने मार्ग या रास्ता। तो अत्यंत संयोगे, अत्यंत संयोगे में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जहां भी आपको काल और मार्ग जैसे शब्द नजर आते हैं तो वहां द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे दोस्तों, जब कालवाची और मार्गवाची शब्दों के बीच में अत्यंत संयोग क्या हो? अत्यंत संयोग रहता है जब द्वितीय विभक्ति लगाई जाती है। जैसे माशम कल्याणी, महीने भर कल्याण हो, ठीक है। माशम अधीते, महीने भर लगातार पड़ता है। क्रोशम कुटिला नदी अस्ति, नदी कोश भर लगातार टेढ़ी है। क्रोशम अधीते, कोश भर लगातार पड़ता है। क्रोशम गिरही, कोश भर पर्वत है। नोट कर लेना दोस्तों, जब कालवाची और मार्गवाची शब्दों के बीच में अत्यंत संयोग नहीं रहता, संयोग नहीं हो, तब दोस्तों षष्ठी विभक्ति लगाई जाती है। संयोग रहने पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा, और संयोग नहीं होगा तो षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे माशस्य अधीते, माशस्य अधीते क्रोशस्य पर्वतः। ठीक है दोस्तों, आप एक दो बार इसे पढ़ेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। स्टार्टिंग में थोड़ा सा टफ लगता है, लेकिन दोस्तों कारक मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, और डॉक्टर बाबूराम सक्सेना की किताब में जब पढ़ेंगे तो आपको एक एक जो भी इसमें एग्जाम्पल दिए गए हैं सभी दोस्तों डॉक्टर बाबूराम सक्सेना की बुक से लिए गए हैं। एनपा द्वितीया, एनपा द्वितीया में क्या होता है? एन प्रत्यांत शब्द का जिस शब्द से संबंध होता है दोस्तों, जैसे ग्रामम ग्रामस्य वा दक्षिणेन, गांव के दक्षिण की ओर, तो यहाँ पर क्या है? एनपा यानी कि द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है, ग्रामम। नेक्स्ट सूत्र है आपका गत्यर्थ कर्मणि द्वितीया चातुर्थ्यौ चेष्टा यामन ध्वनि। यानी कि ऐसी धातुएं जिनका अर्थ जाना हो, गम, चल, इड़ आदि ऐसे शब्द का प्रयोग होता है, वहां दोस्तों द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे पंथानम गच्छति, पंथानम यानी गच्छति माने क्या? चल तो रहा है, जाना है ना, तो जाने के योग में द्वितीय विभक्ति। मनसा हरिम ब्रजति, ठीक है। तो ये आपके उदाहरण। नेक्स्ट सूत्र है दूरांतिक कार्तव्यो द्वितीया च, दूरांतिक कार्तव्यो द्वितीया च। दूर, निकट तथा इनके समान अर्थ रखने वाले शब्दों में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे ग्रामात, ग्रामस्य, दूरम, दूरेण, दूरात, दूरे। यानी दोस्तों देखिए इसमें दूर, निकट और समान में ग्रामात में द्वितीया, ग्रामस्य में तृतीया, दूरम में पंचमी और दूरेण में सप्तमी। दूर के योग में आपकी द्वितीया, तृतीया, पंचमी और सप्तमी विभक्तियों का प्रयोग होता है। ठीक है। नेक्स्ट सूत्र आपका लक्षणार्थ भूताख्यान भाग विप्सासु। इसमें क्या बताया गया है? जब किसी की ओर अंगुली निर्देश करना हो, जैसे हम इशारे करें कि नहीं वह चीज जो है हमारी समझ में नहीं आई, तो क्या है इसमें दोस्तों उंगली का संकेत किया जा रहा है, तो वहां पर क्या होगा? आपका लक्षणार्थ भूताख्यान भाग विप्सासु यानी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे वृक्षम प्रति विद्योते विद्युत, यानी पेड़ पर बिजली चमक रही है, तो कैसे कहेंगे हम? देखो वह पेड़ पे बिजली चमक रही है ना, तो वहां पर क्या है? संकेत किया गया है, निर्देश किया गया है, किसी ओर अंगुली का निर्देश करना। ठीक है। वृक्षम प्रति सिंचती, प्रत्येक वृक्ष सींचता है, प्रत्येक वृक्ष को सींचता है, तो यही रही आपका ये लक्षण भूताख्यान भागवत विप्सासु। नेक्स्ट है अभिर्भागे। अभिर्भागे जैसे दोस्तों हरिम भी वर्तते, हरिम भी वर्तते इसका उदाहरण है। अगला सूत्र है अतिर्ति क्रमणे च, अतिर्ति क्रमणे च। अतिक्रमण तथा पूजा के अर्थ में दोस्तों क्या होता है? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग है। जैसे अति देवान कृष्ण। तो ये थी दोस्तों आज की द्वितीय विभक्ति के सूत्र, आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके उदाहरण।
तो फ्रेंड्स कल की वीडियो में आप देखेंगे तृतीया विभक्ति, तृतीया जो कारक। तो फ्रेंड्स आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। और दोस्तों सेशन अगर पसंद आया हो तो अपने सभी दोस्तों को, जो भी हमारे संस्कृत मित्राणी हैं, उनको शेयर करना। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है फ्रेंड्स, आप अपना ध्यान रखना। मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपने ही चैनल पर बने रहिए आदर्श कैरियर क्लासेस के साथ में। टेक केयर, बाय बाय।